हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए हुए सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण की तैयारी करते हैं। 1 नंबर शुरू करते हैं। 1 नंबर, वर्णमाला किसे कहते हैं? जी हाँ, वर्णमाला किसे कहते हैं? ए, शब्द समूह को, बी, वर्णों के संकलन को, या सी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, या डी, शब्द गणना को। तो इसका आंसर है सी। क्या है? सी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। आगे दूसरा नंबर, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? ए 45, बी 48, सी 50 या डी 52। तो इसका आंसर है डी 52। देखते हैं, हिंदी में उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इनमें से 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। ठीक है, आगे तीसरा नंबर, ओ और औ किस प्रकार के ध्वनियां हैं? ए कंठोष्ठ, बी ओष्ठ, या सी तालो, या डी कंठ तालो। जी हाँ, बताइए। तो इसका आंसर ए है, कंठोष्ठ है। आगे चौथा नंबर, समांतः स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? ए 25, बी 52, सी 33, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो इसका है समांतर स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। इसका आंसर ए है। चलते हैं आगे, देखते हैं 5वां नंबर, जब सीमित शब्दों में किसी विषय का वर्णन किया जाता है तो ऐसे रचना को क्या कहते हैं? जी हाँ, कहता है जब सीमित शब्दों में किसी विषय का वर्णन किया जाता है तो ऐसे रचना को क्या कहते हैं? ए संधि, बी पर्यायवाची, सी निबंध, डी समास। तो इसका आंसर सी है, निबंध कहते हैं। आगे छठा नंबर, निबंधों का मुख्यतः कितने भेदों में बांटा जा सकता है? ए 4 भेदों में, बी 3 भेदों में, सी 2 भेदों में, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी है, 3 भेदों में। आगे 3 भेद का नाम है वर्णात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध और ग विचारात्मक निबंध। तीसरा नंबर। ठीक है, आगे 7वां नंबर, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? ए 4 प्रकार के, बी 5 प्रकार के, सी 6 प्रकार के, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है, 4 प्रकार के। एक है प्रार्थना पत्र, दूसरा निजी या पारिवारिक पत्र, या तीसरा व्यावसायिक पत्र, और चौथा है अधिकारियों या कार्यालयों के पत्र होते हैं। आगे 8वां नंबर, कहानी लेखन क्या है? जी हाँ, कहानी लेखन क्या है? ये किसी शिक्षा या शीर्षक पर कहानी लिखना, बी दिए गए संकेतों पर कहानी लिखना। जी हाँ, दिए गए संकेतों पर कहानी लिखना, या सी दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखना, या डी उपयुक्त में से सभी पर। तो इसका आंसर डी है, उपयुक्त में से सभी पर। जी हाँ, उपयुक्त में से सभी पर। आगे आम के आम गुठलियों के दाम। जी हाँ, आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ होगा। ए गुठलियों के दाम दिए, या बी गुठलियों का दाम देना। यहाँ गलती हो गया है, देना होगा। देना। जी हाँ, आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ होगा। ए गुठलियों के दाम दिए, बी गुठलियों का दाम देना, या सी दोहरा लाभ प्राप्त होना, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, तो इसका आंसर है सी, दोहरा लाभ प्राप्त होना। आगे इस चिन्ह को क्या कहते हैं? जो ब्रैकेट में चिन्ह है, चिन्ह को क्या कहते हैं? ए उद्धरण चिन्ह, बी योजक चिन्ह, डी पूर्ण विराम चिन्ह, या डी
अल्प विराम चिन्ह, तो इसका आंसर डी है अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह। आगे राम के आते ही मोहन चल दिया। जी हाँ, राम के आते ही मोहन चल दिया रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? ए साधारण वाक्य है, बी मिश्रित वाक्य है, या सी संयुक्त वाक्य है, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह एक साधारण वाक्य है, ए इसका आंसर हुआ। चलते देखते हैं ये आगे। मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है परंतु मोरनी चुपचाप बैठी है, यह कैसा वाक्य है? ए साधारण वाक्य है, बी मिश्रित वाक्य है, सी संयुक्त वाक्य है, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह सी है, संयुक्त वाक्य है। आगे मैंने देखा कि बंदर पेड़ पर लटक रहा है, यह कैसा वाक्य है? ए साधारण वाक्य है, बी मिश्रित वाक्य है, सी संयुक्त वाक्य है, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह है मिश्रित वाक्य है, बी इसका आंसर होगा। आगे आपका जीवन सुखी हो, भगवान सबका भला करे, कैसा वाक्य है? ए निषेधात्मक वाक्य है, बी इच्छावाचक वाक्य है, या सी संकेतवाचक वाक्य है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी है, इच्छावाचक वाक्य है। आगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं? ए 10 प्रकार, बी 8 प्रकार, सी 6 प्रकार, डी 4 प्रकार। तो इसका आंसर बी है 8 प्रकार। आगे समुच्चय बोधक शब्दों के मुख्य रूप से कितने भेद किए जा सकते हैं? ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। इसका आंसर है सी 3। इसका नाम है, देखिए, संयोजक समुच्चयबोधक, 2 विभाजक समुच्चयबोधक, और तीसरा है विकल्प सूचक समुच्चयबोधक। आगे क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? ए 6, बी 5, सी 4, या डी 3। इसका आंसर है सी 4। इसका नाम है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, या तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आगे 17 नंबर, हिंदी में वाच्य के कितने भेद हैं? हिंदी में वाच्य के कितने भेद हैं? ए 10, बी 8, सी 5, डी 3। तो इसका आंसर डी है 3। आगे शायद कल शाम को वर्षा हो, शायद कल शाम को वर्षा हो, यह वाक्य कौन सा काल को दर्शाता है? ए संभाव भविष्यत काल, बी सामान्य भविष्यत काल, या सी उपयुक्त दोनों, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है संभाव भविष्यत काल। आगे 5/7 गुने 14/15 का मान ज्ञात करें। तो इसका आंसर बताइए। ए 1/2, बी 2/3, या सी 70/105, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी 2/5 या 2/3, क्या 2/3। आगे देखते कैसे बन गया इसको। प्रश्न है 5/7 गुने 14/15। देखिए यहाँ पर 5/7 गुने 14/15। तो इसको लिख सकते हैं हम 5/7 गुने 14/15। तो अब इसको क्या करेंगे? तिरछा से काट देंगे। 5 या 15, और ये 7 दूनी 14। इतना तो समझ गए आप। तो इसको क्या करना है? अब लिखना है इसको, जो नीचे आया था वही लिखेंगे, 2/3। हो गया आंसर। जैसे देखिए फिर से 5/7 गुने 14/15। तो गुना करने के लिए तिरछा से हम लोग कैंची के हिसाब से काट देते हैं। ये 3 बार में 3 हो गया, और ये 2 बार में 2 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं।
20वां नंबर, 20 पैसे को 1 रुपये के भिन्न में बदलें। ये रुपये हैं, तुम नहीं, यहाँ होगा रुपये, तुम हो गया है जो कि रुपये होंगे। यहाँ पर है 20 पैसे को 1 रुपये के भिन्न में बदलें, तो इसका आंसर क्या होगा? 100/20, या बी 1/5, या सी 5/1, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बार फिर सुन लीजिए, 20 पैसे को 1 रुपये के भिन्न में बदलें। ए 100/20, या बी A/5 1/5, या सी 5/1, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी। क्या है? बी 1/5। कैसे बना देख लेते हैं। 20 पैसे भागा 1 रुपया बराबर 20 पैसे भागा 100 पैसे, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं, इसलिए बराबर 20 पैसे बटा 100 पैसे बराबर, तो 20 पचे 100, 20 का 20 एक बार में और 20 पचे 100 5 बार में, है ना। ये 20 का 20 एक बार में और 20 पचे 100 एक बार में। इसका आंसर हो गया 1/5। चलते हैं आगे, देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसका व्यास क्या होगा? ए 6, बी 9, सी 12, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है 6। तो इसका है व्यास का सूत्र क्या होता है वो जानना जरूरी है। ये देखिए, व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, तो 2 व्यास हो गया और 2 गुने त्रिज्या, तो 2 गुने त्रिज्या था 3, तो 3 हो गया। जी हाँ, ये 2 गुने 6 कितना हो जाएगा? 2 गुने 3 बराबर 6 हो जाएंगे आंसर। आगे, एक वृत्त का त्रिज्या निकालने का सूत्र क्या है? तो अभी व्यास का सूत्र देखे थे, अब हम देखते हैं त्रिज्या का। तो 2 गुने त्रिज्या होता है ए का, बी व्यास बटा 2, या सी उपयुक्त दोनों, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, एक वृत्त का त्रिज्या निकालने का सूत्र क्या है? ए 2 गुने त्रिज्या, बी व्यास बटा 2, या सी उपयुक्त दो में से दोनों, यहाँ, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी है, व्यास बटा 2। चलते हैं 23वां नंबर देखते हैं। घनाभ का, जी हाँ, घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा? ए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, या बी आयतन बटा लंबाई गुने चौड़ाई, या सी आयतन बटा चौड़ाई गुने ऊंचाई, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आगे 24 नंबर, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होगा? ए मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, बी ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, या सी ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है साधारण ब्याज का सूत्र। आगे 25वां नंबर, गणितीय सूत्र में दूरी बराबर क्या होगा? ए दूरी बटा चाल, बी दूरी बटा समय, या सी चाल गुने समय, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सी है, चाल गुने समय। अब इंग्लिश की बारी आ गई। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ ए और एन और सम बिहेवियर नेसेसरी, यानी निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों को ए या एन या सम जहां भी आवश्यक हो से भरें। चलते हैं 26 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ही बाउट वेजिटेबल्स फॉर डिनर। 26 है, ही बाउट डॉट 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 वेजिटेबल फॉर डिनर। उसने रात के खाने के लिए खाली स्थान सब्जियां खरीदी। ए सम
BNCA या D नॉन ऑफ दीज? इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर है ए सम। आगे 27 नंबर, ही टुक सेल्ड, ही टुक डॉट डॉट है, खाली स्थान है, ब्लैंक प्लेस। ही टुक ब्लैंक सेल्ड फॉर हिज लंच। उन्होंने अपने दोपहर के भोजन के लिए सलाद लिया, खाली स्थान है, सलाद लिया। इसमें क्या भराएगा? ए सम, BNCA या D नॉन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है ए सम। आगे, देयर इज डॉट 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 वे वाटर इन द बाकेट। कहता है देयर इज ब्लैंक है डॉट डॉट वाटर इन द बाकेट। बाल्टी में खाली स्थान पानी है। क्या होगा बताइए? ए सम, BNCA या D नॉन ऑफ दीज? इसका आंसर भी ए है, सम होगा। आगे, he needs किलोग्राम ऑफ राइस एंड, फिर से बात सुन लीजिए, ही नीड्स डॉट 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 किलोग्राम ऑफ राइस एंड डॉट डॉट बनानास फॉर हर फ्रेंड। ये बात सुन लीजिए, ही नीड्स डॉट डॉट यानी ब्लैंक है, किलोग्राम ऑफ राइस एंड ब्लैंक प्लेस है, बनानास फॉर हर फ्रेंड्स। उसे अपने दोस्तों के लिए खाली जगह किलोग्राम चावल और खाली ग्राम केले चाहिए। इसका क्या होगा? ए सम और एन, या BN और सम, CA और सम, या D नॉन ऑफ दीज? इसका आंसर क्या होगा? CA और सम। ठीक है, आगे 31 नंबर, शी ड्रिंक डॉट 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 मिल्क एंड एट डॉट डॉट बिस्कुट्स बिफोर गोइंग टू स्कूल। जी हाँ, इसका क्या होगा? स्कूल जाने से पहले उसने खाली स्थान दूध पिया और बिस्कुट खाया। तो क्या होगा? इसका आंसर बताइए। सम और एन, BN और सम, या CA और सम, और D नॉन ऑफ दीज? नॉन ऑफ दीज बताइए क्या होगा? इसका आंसर D है, क्योंकि इसका में सम होगा। स्कूल जाने से पहले उसने थोड़ा दूध पिया और कुछ बिस्कुट खाए होगा, इसलिए शी ड्रिंक सम मिल्क एंड एट सम बिस्कुट्स बिफोर गोइंग टू स्कूल। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।